नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानव जैन, आपका एप्पल फैन बॉय और आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल के ऊपर, जहां पे जो आज की वीडियो है ये होने वाली है iOS 17.1 के बारे में, जो एप्पल ने आज ही यहां पे रिलीज़ किया है। साथ में मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा iOS 17.1 के सारे फीचर्स जो एप्पल ने इस अपडेट में दिए हैं। ऐसे कौन-कौन से फीचर्स हैं जो एप्पल ने iOS 17 में नहीं, मतलब जो iOS 17 का जो ऑफिशियल वर्जन था उसमें जो नहीं दिए और हमें इस अपडेट में दे दिए। यहाँ पे एप्पल ने कौन-कौन से बग फिक्सेस किए हैं, मेरी आईफोन की परफॉर्मेंस कैसी रही, बैटरी लाइफ मुझे कैसी देखने को मिल रही है, कितने जीबी का अपडेट था, कोई मॉडर्न अपडेट आया है, नहीं आया। तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के माइंड में इस अपडेट को लेकर। तो बिना देर किए बढ़ते हैं आगे वीडियो में और जानते हैं इन फीचर्स के बारे में। यहाँ पे वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को यहाँ पे प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस यहाँ पे लेके आता रहता हूँ। साथ में मैंने हमारे चैनल का एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो जाइए और उस लिंक पे क्लिक करके उस चैनल को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं सारी अपडेट्स एप्पल से रिलेटेड उस पर डालता रहता हूँ। तो आप कोई भी अपडेट यहाँ पे मिस ना कर दें, तो जल्दी से जाइए यहाँ पे उस चैनल को फॉलो कर लीजिए। अब बढ़ते हैं यहाँ पे आगे वीडियो में। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे iOS 17.1 के साइज़ के बारे में। तो मेरे iPhone XR पे ये जो साइज़ आया था ये पूरा आया था 4 GB का, क्योंकि जब iOS 17 से अपग्रेड करते हैं कुछ नए सॉफ्टवेयर पे तो वो पूरा रीइंस्टॉल यहाँ पे करता है। तो समवेयर आपको जो अपने अपडेट का साइज़ है वो आपको 3.5 GB से लेकर 4.5 GB तक देखने को मिल सकता है। वो डिपेंड करता है कि कौन सा स्मार्टफोन यहाँ पे आप यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे बिल्ड नंबर की तरफ कि हमें कौन सा नया बिल्ड नंबर देखने को मिलता है, कितनी स्टोरेज यहाँ मेरी कम हुई या बढ़ गई है, और मॉडर्न फर्मवेयर हमें देखने को मिलता है या नहीं। तो चलिए हम जाते हैं यहाँ पे सेटिंग्स में, और यहाँ पे जैसे आप जाएंगे तो आपको जाना है जनरल में, और हम जाएंगे अबाउट में, और यहाँ पे मैं अपना क्लिक करूँगा iOS वर्जन। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अपना iOS 17.1 21B74, और ये जो अपडेट है बहुत सारे नए कमाल के फीचर्स लेके आता है जो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में आगे। बढ़ते हैं स्टोरेज की तरफ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे iPhone XR पे जो अवेलेबल फ्री स्पेस दिखा रहा है वो दिखा रहा है 19.52 GB, और जब मैं इसको अपडेट करने से पहले जो उसका साइज है वो 20 GB के करीब था। तो रफली अराउंड कुछ जीबी यहाँ, मतलब कुछ 0.5 कुछ जीबी यहाँ पे कम हुआ है, तो इतना कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ा। कुछ हालांकि मेरे आईफोन में कुछ फाइल्स भी हैं तो उसका भी कुछ यहाँ पे हो सकता है, बट ज़्यादा कुछ फर्क यहाँ पे नहीं है। बात करते हैं मॉडर्न फर्मवेयर की। तो मॉडर्न फर्मवेयर आपको बिल्कुल सेम देखने को मिलेगा। अगर आपके पास iPhone XR है तो उस पर आपको बिल्कुल सेम देखने को मिलेगा, जो है 6.00, पर जो यहाँ पे जियो कैरियर है तो उसमें अपडेट यहाँ पे आया है। जहाँ आईफोन iOS 17 पे था 55.0 और यहाँ पे है 56.0। तो हो सकता है कि कुछ नेटवर्क कनेक्टिविटी में कुछ आपको अपडेट्स यहाँ देखने को मिले और आपकी नेटवर्क कनेक्टिविटी यहाँ पे थोड़ी अच्छी हो जाए। अब बढ़ते हैं हमारे फीचर्स की तरफ। सबसे पहला फीचर जो यहाँ पे आया है जो था यहाँ पे एयर ड्रॉप का। अब आप जानते हैं कि एप्पल ने इस साल iOS 17 में एयर ड्रॉप में कई सारे यहाँ पे चेंजेस करे हैं। और अगर आप दूसरी बात, अगर आपको सारे फीचर्स के बारे में जानना है तो जाइए मेरे वीडियो में, आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, उसमें iOS 17 का मैंने पूरा यहाँ पे कच्चा चिट्ठा यहाँ पे बताया है। अब हम बात करते हैं हमें इस अपडेट में क्या नया मिलता है। तो हम जाएंगे यहाँ पे सेटिंग्स में, और यहाँ पे मैं बैक आ जाता हूँ, और यहाँ पे मैं जाऊँगा जनरल में वापस, और यहाँ पे जाऊँगा एयर ड्रॉप। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक नया फीचर देखने को मिला है जो यहाँ पे आउट ऑफ रेंज, जहाँ पे अब हम अपने मोबाइल डेटा को यूज़ कर भी हम एयर ड्रॉप का यहाँ मज़ा ले सकते हैं। जहाँ पे ये एक बहुत ही कमाल का फीचर था, जहाँ पे एप्पल ने ये बताया था कि अगर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ आपकी फाइल्स हैं बहुत जीबीज में है और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, पर आपको यहाँ पे निकलना है। तो अब क्या होगा, अगर आप सपोज अपने आईफोन, सपोज आपको फ्रेंड का आईफोन है, अपने फ्रेंड के आईफोन से आप अपने आईफोन में यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो अगर आपको बीच में जाना पड़ गया तो आपका जो आईफोन है, चाहे कितना भी दूर हो आपके फ्रेंड के आईफोन से, वो आपके मोबाइल डेटा को यूज कर और उसके डेटा को यूज कर आपका जो फाइल है वो आप उसके फोन से आपके फोन में यहाँ पे आ जाएगी। तो ये बहुत ही डिमांडिंग फीचर था जो एप्पल ने इनिशियल रिलीज के साथ नहीं दिया, पर iOS 17.1 के साथ देखने को दिया है। तो जितने भी iOS 17.1 के सपोर्टेड डिवाइसेज हैं उन सब पे ये फीचर्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत ही कमाल का फीचर है जो एप्पल ने दिया है, तो इसके लिए एप्पल को एक थम्स अप, और इसी बात के लिए यहाँ पे वीडियो में लाइक भी बनता है और यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब भी बनता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर की तरफ जो यहाँ पे आया है एप्पल म्यूजिक को लेकर। जहाँ एप्पल ने इस iOS 17 के अपडेट में एप्पल म्यूजिक में भी काफी सारे एनहांसमेंट यहाँ पे करे हैं। तो जानते हैं इन फीचर्स के बारे में। तो मैं जाऊँगा एप्पल म्यूजिक में। सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक पॉपअप स्क्रीन देखने को मिली है जहाँ पे लिखा है कि अब हम एप्पल म्यूजिक के अंदर खाली सॉन्ग्स ही नहीं, हम साथ में प्लेलिस्ट, एल्बम्स, हम उन सबको फेवरेट यहाँ पे कर सकते हैं, यानी कि लाइक कर सकते हैं और उनको अपने पास सेव कर सकते हैं। साथ में अब आपको हर अपनी प्लेलिस्ट के अंदर आपको कुछ
आपको कुछ सॉन्ग सजेस्ट करेगा। मतलब ये है कि अगर आपकी सब प्लेलिस्ट जो है वो इंग्लिश सॉन्ग्स की है, तो जब आप अपने प्लेलिस्ट के बिल्कुल एंड में जाएंगे तो वहाँ पे आपको कुछ एक सजेस्टेड सॉन्ग्स का और आपको टैब देखने को मिलेगा। तो उसमें जो भी आपके प्लेलिस्ट रिलेटेड जो भी सॉन्ग्स होंगे वो एप्पल यहाँ पे आपको सजेस्ट करेगा। और नेक्स्ट जो इसमें चीज़ आई है वो यहाँ पे ये आई है कि अब हम जब भी कोई प्लेलिस्ट बनाएंगे तो हम नई कलेक्शंस के साथ यहाँ प्लेलिस्ट हम बना सकते हैं, जहाँ पे क्या है कि हम ना खुद का हमें कवर आर्ट यहाँ पे चूज कर सकते हैं। पहले क्या था कि जब भी हम सॉन्ग्स ऐड करते हैं तो एप्पल म्यूजिक अपने आप उन सॉन्ग्स के कवर्स को यहाँ पे ऐड करके कवर आर्ट बना देता था, पर इस बार हम खुद का यहाँ पे कवर आर्ट क्रिएट कर हम यहाँ पे भी अपलोड हम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा कंटिन्यू पे, और अब हम यहाँ पे सब बढ़ते हैं फीचर्स की तरफ। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा पहले लाइब्रेरी में, और यहाँ पे मैं जाऊँगा प्लेलिस्ट में। अब मैं आपको अपनी प्लेलिस्ट यहाँ पे दिखाता हूँ, और यहाँ जाएंगे इंग्लिश सॉन्ग्स आई लिसन। तो सबसे मैं नीचे अगर मैं जाऊँगा तो यहाँ पे अभी मुझे नहीं दिखा रहा है, पर जब भी कोई यहाँ पे कोई सजेस्टेड सॉन्ग होगा वो यहाँ पे एप्पल आपको दिखाएगा। तो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको यहाँ पे एप्पल कैसे यहाँ पे सजेस्ट करेगा। तो यहाँ मैंने अपनी प्लेलिस्ट खोली है जो है पंजाबी सॉन्ग्स की। तो मैं यहाँ सबसे नीचे आऊँगा, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एप्पल ने मुझे कुछ सॉन्ग्स यहाँ सजेस्ट कर रहा है जो पंजाबी हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इनको प्ले नहीं करूँगा वरना कॉपीराइट आ जाएगा। तो ये ऐसे कुछ सॉन्ग की आपको सजेशन यहाँ पे आपको एप्पल जो है वो यहाँ पे आपको सजेस्ट यहाँ पे करेगा। बढ़ते हैं फेवरेट की तरफ। तो अगर मैं यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन दिख रहा है फेवरेट का। तो यहाँ पे अगर मैं इसको फेवरेट कर दूंगा तो इस तरीके से मैं कोई भी प्लेलिस्ट, कोई भी सॉन्ग और कोई भी एल्बम को मैं यहाँ पे ऐड यहाँ पे कर सकता हूँ। तो ये कुछ एनहांसमेंट्स करे हैं एप्पल ने एप्पल म्यूजिक को लेकर। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे फीचर की तरफ जो यहाँ पे आता है स्टैंड बाय को लेकर। अब ये जो फीचर आया है ये यहाँ पे आया है आईफोन 14 प्रो, प्रो मैक्स, 15 प्रो, 15 प्रो मैक्स, क्योंकि इन जो डिवाइसेज हैं इन दोनों डिवाइसेज में आपको देखने को मिलती है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। तो एप्पल ने इन डिवाइसेज के लिए यहाँ पे कुछ नए फीचर्स यहाँ पे ऐड करे हैं। तो गाइस मैं आपको बताया था यहाँ पे एप्पल ने यहाँ पे क्या क्या ऐड यहाँ पे करा है। तो जब आप अपने आईफोन की सेटिंग्स में जाएंगे, अगर आपके पास 14 प्रो, प्रो मैक्स या 15 प्रो या प्रो मैक्स है, तो आप जाएंगे सेटिंग्स में, वहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा स्टैंड बाय का। जब आप स्टैंड बाय पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक नया यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस ऑप्शन का नाम है। तो वहाँ पे जब आप स्टैंड बाय में आप जाएंगे तो आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिलेगा जो है टर्न डिस्प्ले ऑफ, जहाँ पे क्या है कि आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो आईफोन है वो कितने टाइम बाद अपनी डिस्प्ले को मतलब ऑफ कर वो आपको स्टैंड बाय मोड में लेके जा सकता है। अगर आपका आईफोन लैंडस्केप मोड में रखा हुआ है, चार्ज भी हो रहा है, तो आपका आईफोन कितने टाइम बाद वो ऑफ हो सकता है, तो वो यहाँ पे आप सिलेक्ट भी यहाँ पे कर सकते हैं। इससे क्या है कि अगर सपोज आपका आईफोन आइडल पड़ा हुआ है, अब आपका फोन चार्ज भी हो रहा है, लैंडस्केप मोड में रखा हुआ है, तो अगर आपने 20 सेकंड उसको किया हुआ है तो आफ्टर 20 सेकंड जो आईफोन है वो अपने आप बंद हो जाएगा, यानी कि लॉक स्क्रीन पे आ जाएगा और आपको स्टैंड बाय मोड में यहाँ पे लेके चला जाएगा। तो ये बहुत ही कमाल का फीचर है बैटरी भी सेव करने का, और साथ में आपका जो ऑन स्क्रीन ऑन टाइम आपका यहाँ पे नहीं बढ़ता। तो ये बहुत ही कमाल का फीचर जो यहाँ पे एप्पल ने दिया है यहाँ पे स्टैंड बाय के अंदर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ जो यहाँ पे आता है रिंगटोन्स को लेकर। अब आप जानते हैं कि एप्पल ने iOS 17 के अंदर बहुत सारी हमें रिंगटोन्स दी थी, पर इस वाले अपडेट में एप्पल ने उन सारी रिंगटोन्स को यहाँ पे हटा दिया है। हम जाएंगे सेटिंग्स में और उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे साउंड एंड हैप्टिक्स में, और यहाँ पे मैं जाऊँगा रिंगटोन के अंदर। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें जो यहाँ पे नई रिंगटोन्स हमें देखने को मिली थी वो यहाँ पे एप्पल ने हटा दी है। मुझे नहीं पता एप्पल ने यहाँ पे क्यों हटाई है, पर वो सारी रिंगटोन्स बहुत अच्छी थी। मैंने यहाँ पे काफ़ी रिंगटोन्स यहाँ पे सेट करी हुई भी थी, पर अब आप देख सकते हैं कि जो बाय डिफॉल्ट पहले थी, जो शुरू से चलती आ रही है iOS के अंदर, तो वही सारी रिंगटोन्स हमें यहाँ देखने को मिलती है। तो एप्पल ने ये रिंगटोन्स यहाँ पे हटा दी हैं। तो अगर आपको रिंगटोन्स काफ़ी वो पसंद थी तो आप iOS 17.1 पे प्लीज़ अपडेट मत करिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ जो यहाँ पे आता है एप्पल वॉलेट को लेकर। अब अगर सपोज आप में से कोई है जो यूके में या यूएस में वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनके लिए फीचर्स यहाँ पे बता रहा हूँ। पर इंडिया में अभी फिलहाल एप्पल वॉलेट उस तरह से एक्टिव नहीं है जैसे बाकी कंट्रीज में है, पर यहाँ पे क्या क्या नए फीचर हमें देखने को मिलते हैं, मेरा फर्ज पड़ता है आपको बताना। जब भी आपने एप्पल वॉलेट के अंदर कोई भी अपना कार्ड यहाँ पे ऐड करते हैं, अगर आप यूके में या यूएस जैसी कंट्रीज में है, तो वहाँ पे एप्पल क्या करेगा कि आपको जो कार्ड के अंदर जितना भी आपका बैलेंस है वो आपको अपने एप्पल वॉलेट में यहाँ पे शो करेगा। क्योंकि क्या होता है कि जब नॉर्मल अपनी बैंकिंग एप्लीकेशंस को ओपन करते हैं तो हमें वो प्रॉपर अमाउंट पूरा नहीं दिखाता है, हमें पूरा अंदर जाके पासवर्ड डाल के वो सब चीज़ें यहाँ पे दिखानी पड़ती हैं। पर एप्पल वॉलेट में क्या होगा कि एप्पल आपको जो जितना भी आपका कार्ड का अमाउंट है वो आपको यहाँ पे शो करेगा जब आप अपनी फेस आईडीज को यहाँ पे अनलॉक करेंगे। तो ये कुछ नए एनहांसमेंट्स एप्पल ने यहाँ पे करे हैं। बाकी धीरे धीरे करके एप्पल जो है वो एप्पल वॉलेट या एप्पल पे को हर धीरे करके हर कंट्रीज में एक्सपैंड यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत जल्द ऐसा हो सकता है कि इंडिया में भी हमें एप्पल पे देखने को मिल जाए। तो उसकी वीडियो में अलग से बताऊंगा कि अब एप्पल पे क्यों नहीं आया, क्या रीजन है, उसकी वीडियो
हम बाद में बात करेंगे, पर अभी फिलहाल एप्पल ने ये अपडेट दिए हैं यहाँ पे एप्पल वॉलेट के अंदर। अब गाइस आते हैं हमारा नेक्स्ट फीचर जो यहाँ पे एप्पल ने रिलीज किया फोटो शफल को लेकर। तो आप जानते हैं कि एप्पल ने iOS 16 के अंदर फोटो शफल को इंट्रोड्यूस करा, जहाँ पे आपका जो आईफोन है वो ऑटोमेटिकली अच्छी फोटोज को यहाँ पे सिलेक्ट करके उनको शफल बनाएगा और आपको लॉक स्क्रीन पे जो आपको दिखाएगा। तो पहले आप अपने खुद से आप उसको कस्टमाइज नहीं कर पाते थे, पर अब 17.1 के अंदर एप्पल ने एक नया फीचर इसमें ऐड किया जो यहाँ पे एल्बम्स, जहाँ पे आप अपने मनपसंद एल्बम्स को यहाँ पे क्रिएट कर आप जो भी उस एल्बम के अंदर फोटोज आप यहाँ पे चूज करेंगे, उस पर्टिकुलर एल्बम को आप एज अ शफल आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे करना है। तो मैं यहाँ पे स्वाइप डाउन करूंगा और मैं लॉन्ग प्रेस अगर यहाँ पे करूंगा तो यहाँ पे मुझे प्लस का आइकन दिख रहा है, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। अब मैं जाऊंगा यहाँ पे शफल के अंदर। अब जैसे ही मैं शफल में यहाँ पे जाऊंगा तो यहाँ पे आपको एक नया ऑप्शन दिख रहा है एल्बम का। अब जब मैं एल्बम पे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो वो मैं पर्टिकुलर एल्बम को यहाँ पे सिलेक्ट भी यहाँ पे कर सकता हूँ। और नीचे आपको शफल फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है कि आपको हर घंटे में वो फोटो चेंज हो या ऑन टैप, जब आप उस पर टैप करेंगे तब फोटो चेंज हो, या जब अपने आईफोन को आप लॉक करेंगे जितनी बार भी आप लॉक करेंगे तब फोटो वो चेंज हो। तो अपने हिसाब से यहाँ पे शफल को कस्टमाइज यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही कमाल का फीचर मुझे लगा जो एप्पल ने यहाँ पे रिलीज किया iOS 17 के लिए और 17.1 के लिए ऑफिशियली। तो ये फीचर एप्पल ने WWDC में नहीं बताया, पर ये एप्पल ने यहाँ पे दिया। तो आप इस फीचर को बड़े आराम से यहाँ पे आप यूज भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। दोस्तों मैं तो इस फीचर को यहाँ पे अब यूज करने वाला हूँ, क्योंकि अब मैं खुद की यहाँ पे फोटोज का शफल बनाकर उनको अपने लॉक स्क्रीन पे दिखा सकता हूँ। कि आप यहाँ पे यूज करने वाले हैं, नीचे मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, और मैं आपके व्यूज यहाँ पे जानना चाहूंगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर की तरफ जो यहाँ पे एप्पल ने किया है 15 प्रो 15 प्रो मैक्स के लिए, जहाँ पे 15 प्रो मैक्स के अंदर हमें एक्शन बटन देखने को मिलता है। तो अब एप्पल ने इसमें एक हल्का सा यहाँ पे चेंज ये किया है कि जब आपका आईफोन आपकी पॉकेट में होगा तो अगर एक्सीडेंटली आपका आईफोन यहाँ पे आपके आईफोन में अगर एक्शन बटन आप दबा देते हैं तो जो भी आपने उस एक्शन बटन का फीचर यहाँ पे सेट किया हुआ कि वो प्रेस करने के बाद वो आपका आईफोन वैसे यहाँ पे फंक्शन करेगा। तो अगर एक्सीडेंटली अगर आपका आईफोन आपकी पॉकेट में है, आपका वो एक्शन बटन दब जाता है, तो अब वो यहाँ पे प्रेस मतलब वो फंक्शन यहाँ पे नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर जब तक आप उसको रेगुलर 20 सेकेंड तक उस बटन को अपनी पॉकेट में प्रेस कर नहीं रखेंगे तो एक्शन बटन जो है वो अपना काम वो यहाँ पे नहीं करेगा। ये फीचर सिर्फ उनके लिए है जो जिनका फोन जब पॉकेट में होता है। पर अगर आपका फोन आपके हाथ में है तो वो ऑटोमेटिकली आपका वैसे ही फंक्शन करेगा जैसे यहाँ पे वो करता है, क्योंकि आईफोन 15 के अंदर 15 प्रो मैक्स के अंदर सेंसर्स लगे हुए जो डिटेक्ट करते हैं कि आपका आईफोन कब पॉकेट में है, कब आपके हाथ में है, या कब या कौन से सरफेस में यहाँ पे रखा हुआ है। तो उन सेंसर्स को यूज करके एप्पल ने फीचर यहाँ पे बनाया और 17.1 के अंदर यहाँ पे फीचर यहाँ पे दे दिया। बढ़ते हैं हमारे इसी फीचर में जो यहाँ पे आता है डायनामिक आइलैंड, जहाँ पे एप्पल ने 15 प्रो और प्रो मैक्स के अंदर जितने भी डायनामिक आइलैंड वाले आईफोन्स हैं तो उसमें फ्लैश लाइट का यहाँ पे फीचर दे दिया। यानी कि जब भी आपके आईफोन में फ्लैश लाइट यहाँ पे ऑन होगी तो आपके डायनामिक आइलैंड पे फ्लैश लाइट का एक सिंबल बना हुआ आ जाएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि आपके आईफोन पे यहाँ पे फ्लैश लाइट यहाँ पे जल रही है। क्योंकि अगर मैं ऐसे आईफोन्स की बात करूँ जो नॉच वाले आईफोन्स हैं तो इवन अगर कभी फ्लैश लाइट खुली रह जाए तो हमें यहाँ पे पता नहीं चलता। पर डायनामिक आइलैंड क्योंकि एप्पल उसको एक एफिशिएंट बनाना चाहता है तो इसलिए एप्पल ने एक छोटा सा फीचर यहाँ पे डाल दिया है। अब ये तो दोस्तों बात हुई सारे फीचर्स की। अब हम बात करते हैं बग फिक्स यहाँ पे एप्पल ने कौन कौन से यहाँ पे करे। पहला बग फिक्स जो एप्पल ने किया है वो यहाँ पे किया परफॉर्मेंस को लेकर, बैटरी को लेकर, और आईफोन 12 के अंदर कुछ बग फिक्सेस यहाँ पे एप्पल ने इस पर्टिकुलर अपडेट में यहाँ पे करे हैं। साथ में एप्पल ने जो स्क्रीन टाइम की जो सिंकिंग होती है कि आप कितने देर यहाँ पे फोन को यूज कर रहे हैं, तो कभी कभी क्या आता है कि जो स्क्रीन टाइम है वो ढंग से एक प्रॉपर आपको डेटा यहाँ पे नहीं दे रहा था, तो एप्पल ने उसको यहाँ पे फिक्स कर दिया जहाँ पे आपका जो डेटा है वो आपको यहाँ पे प्रॉपर मिलेगा। यानी कि अगर सपोज आप दिन में अपना आईफोन 2 घंटे यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो आपको जो स्क्रीन टाइम आपको दिखा रहा है 3 घंटे का टाइम, तो वो एप्पल ने यहाँ पे फिक्स किया है। साथ में जो होम की सपोर्ट, यानी कि जो एप्पल होम लोग यूज करते हैं यूएस या यूके में जो होम कीज यहाँ पे यूज करते हैं, तो उसका सपोर्ट थोड़ा एप्पल ने यहाँ पे इम्प्रूव किया। साथ में एप्पल ने यहाँ पे लोकेशन प्राइवेसी और सेटिंग्स को लेकर यहाँ पे कुछ एप्पल ने बग फिक्सेस यहाँ पे किए हैं, जहाँ पे कभी कभी आपका जो आईफोन है वो लोकेशन तो यहाँ डिटेक्ट करता है, पर कभी कभी वेदर में या कुछ लोकेशन डिमांडिंग ऐप्स के अंदर वो लोकेशन या ढंग से आपके आईफोन में डिटेक्ट नहीं होती है, तो इसलिए वो एप्पल ने यहाँ पे फिक्स कर दिया। और मोस्ट वाई वो वॉच ओएस के अंदर भी यहाँ पे एप्पल ने फिक्स कर दिया, क्योंकि वॉच ओएस 10 के अंदर भी वो लोकेशन यहाँ डिटेक्ट कर रहा है, पर जो आपका वेदर की जो विजिट है वो उसमें वो वेदर यहाँ पे नहीं दिखा रहा। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि एप्पल ने वॉच ओएस 10.1 के अंदर भी ये फीचर यहाँ पे दिया हो और इस बग को यहाँ पे फिक्स कर दिया हो। नेक्स्ट इशू दोस्तों यहाँ पे ये आता है कि
अगर आप सपोज किसी और कॉल पे हैं, ऑलरेडी अगर आप कॉल पे हैं और एक पीछे से कोई कॉल और आ रहा है, तो उस बंदे का या उस बंदी का कोई भी आपको जो नेम है, जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, वो आपको यहाँ पे शो नहीं हो रही थी। तो ये भी बग यहाँ पे एप्पल ने फिक्स किया। साथ में एप्पल ने कीबोर्ड को लेकर यहाँ पे बग फिक्स किया कि कभी कभी क्या होता है, अगर आप टाइप यहाँ पे कर रहे हैं तो आपका कीबोर्ड फ्रीज हो जाता है या वो बटन यहाँ प्रेस नहीं होते हैं, आप टाइप यहाँ पे नहीं कर पाते हैं। तो वो iOS 17.1 के अंदर एप्पल ने यहाँ पे फिक्स किया है। और गाइस यहाँ पे फिक्स किया है क्योंकि मुझे 17 में बहुत इश्यूज आ रहे थे, पर 17.1 के अंदर मुझे यहाँ पे कोई भी इश्यूज यहाँ पे नहीं आ रहे। साथ में एप्पल ने इसमें जो आईफोन की जो डिस्प्ले है, तो डिस्प्ले के अंदर जो इमेज आपको दिखती है, तो कभी कभी क्या होता है कि इमेज ढंग से वो नहीं दिखती है, ब्लर सी दिखती है, या फिर कुछ उसमें पिक्सल का कुछ प्रॉब्लम होता है, तो वो यहाँ पे एप्पल ने फिक्स किया। और मोस्ट प्रोबेबली जो ये फिक्सिंग है, ये एप्पल ने मोस्टली आईफोन 15 या 14 के लिए की है, क्योंकि इन डिवाइसेस में डायनामिक आइलैंड्स हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि एप्पल ने इन डिवाइसेस के लिए यहाँ पे ये अपडेट पास किया हो। तो गाइज अब हम बढ़ते हैं बैटरी की तरफ। तो यहाँ मुझे बैटरी लाइफ यहाँ पे कैसी देखने को मिली है। तो गाइज मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मेरा फ़ोन ये काफ़ी पुराना हो चुका है, ऑलमोस्ट 4 ईयर्स इसको हो चुके हैं। तो बैटरी लाइफ मुझे तो फिलहाल इतनी अच्छी देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि मेरे जो आईफोन की बैटरी हेल्थ है वो भी 81% पे आ चुकी है। तो मुझे बैटरी लाइफ इतनी अच्छी देखने को नहीं मिली है, पर मैं कहूँगा कि iOS 16 से तो काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई है, हल्की बहुत 5 to 6% आप कह लीजिए कि यहाँ पे इंप्रूवमेंट यहाँ पे हुई है। तो फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं बैटरी में आऊँगा, तो यहाँ पे जो मेरा स्क्रीन ऑन टाइम है वो है 4 hour 40 minutes का, और स्क्रीन ऑफ टाइम है यहाँ पर मुझे 1 hour 28 minutes का यहाँ पे देखने को मिला है। तो रफली मुझे अगर मैं कहूँ तो मुझे अपने आईफोन के ऊपर मैक्सिमम 5 hours का बैटरी बैकअप देखने को मिल रहा है। तो गाइस क्योंकि आईफोन काफ़ी पुराना हो चुका है, तो उस हिसाब से बैटरी लाइफ फिर भी ठीक ठाक मुझे मिल रही है, तो 5 घंटे की मिल रही है। पर अगर आप नए आईफोन यहाँ पे यूज़ करें, जैसे 14, 13 या 14 Pro Max, 15 Pro Max, तो उन पर ऑब्वियसली आपको बैटरी लाइफ काफ़ी यहाँ पे अच्छी देखने को मिलने वाली है। बात करें परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस एज़ यूजुअल नॉर्मली मैं कहूँगा इतनी ज़्यादा भी अच्छी नहीं कहूँगा, क्योंकि डिवाइस काफ़ी ज़्यादा लैग कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ये बात मैं मेंशन करना चाहूँगा। अगर आपके पास ओल्डर डिवाइसेस हैं, जैसे 10, 10R, 10s Max या फिर 11 भी है, तो उन पे ये चीज़ यहाँ पे लैग कर रही है। और iPhone 10R पे बहुत ज़्यादा iOS 17 लैग कर रहा है, क्योंकि इसमें 3 GB की रैम है। तो परफॉर्मेंस वाइज मुझे इश्यूज़ हैं, और ये 17.1 के अंदर फिक्स नहीं हुए हैं। डिवाइस बहुत ज़्यादा यहाँ पे लैग कर रहा है। तो आपका अगर 10R है और परफॉर्मेंस आपके लिए मेन मैटर करता है, तो आप 17.1 पर प्लीज़ अपग्रेड मत करिए, या इवन iOS 16 पे भी अपग्रेड मत करिए। अगर आप iOS 14 या 13 आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो उसको यहाँ पे रखिए, क्योंकि वो iOS काफ़ी अच्छे थे iPhone 10R के लिए। तो मैं कहूँगा कि इस परफॉर्मेंस वाइज बिल्कुल भी इंप्रूवमेंट नहीं है ओल्डर डिवाइसेस के लिए। तो गाइज मैं आपको इस वीडियो में सारे फीचर्स, बैटरी लाइफ, हर चीज़ मैंने आपको बताई। तो आप मुझे नीचे बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या आप iOS 17.1 को अपग्रेड करने वाले हैं, और क्या आप उसको यहाँ पे यूज़ करेंगे, और यूज़ करने के बाद कैसा आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस रहा, और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही यहाँ पे नहीं रही। तो ये सारी चीज़ें मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं उन कमेंट्स को पढ़ूंगा और आगे से नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंप्रूव यहाँ पे करूँगा। तो गाइज मिलता हूँ आपसे आने वाली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।